Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Hopefully all of you fine. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Today we went to start exercise 7b. In 7b we study about multiplication of polynomial. In multiplication of polynomial, one important thing you must keep in mind that if the base is same then power add. For example, m square multiply m is power 1, m स्क्वायर और m की पावर 1 है, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है तो पावर ऐड होके 2 + 1 3 हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर है तो देखें एक्स इसी तरह ही आएगा, वाई बेस सेम है, यहाँ y की पावर 1 है, 1 + 2 y की पावर 3 हो जाएगी। तो आगे भी हम जो पोलिनोमियल्स मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उनमें आपने यही चीज़ जहन में रखनी है, जहाँ बेस सेम होगी वहाँ पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब देखें इस पोलिनोमियल को मैं इस पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले क्या करता हूँ, इस m स्क्वायर को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर एम एन को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर एन स्क्वायर को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए जब मैं एम स्क्वायर को एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, बेस एम में पावर जेड हो के एम की पावर 4 हो जाएगी। फिर आगे एम स्क्वायर को एन से मल्टीप्लाई करूँगा तो एम स्क्वायर एन हो जाएगा प्लस, अब एम एन को मैं एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखें एम और एम स्क्वायर मल्टीप्लाई होके एम क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एम की पावर 1 है, एम की पावर 2, एम की पावर 3 और साथ है इसी तरह ही आ जाएगा। फिर जब एम एन को मैं एन से मल्टीप्लाई करूँगा, एम इसी तरह ही आएगा, एन की पावर 1 और एन की पावर 1, बेस एम है, 1 1 ऐड होके एन की पावर 2 हो जाएगी। अब मैंने एन स्क्वायर को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, एन स्क्वायर को एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसी तरह ही आ जाएगा, एन स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, जब एन स्क्वायर को एन से मल्टीप्लाई करूँगा, बेस एम है, पावर जेड होके एन की पावर 3 हो जाएगी। अब देखते हैं कि अगर कोई टर्म्स ऐसी हैं जिनको हम इकट्ठा कर सकते हैं तो उनको इकट्ठा कर देते हैं। तो देखिए कोई भी टर्म इनमें सेम नहीं है, सारी डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं, तो यही इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम इन दोनों पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले देखें 5a स्क्वायर को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं 5a स्क्वायर को इस पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ab + 1, आगे -2ab को इस पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab + 1, फिर प्लस 3b स्क्वायर को मैं इस पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करूँगा, ab + 1। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दिया था, इस क्वेश्चन में देखें मैंने सेपरेट करके लिख लिया है। अब 5a स्क्वायर को अंदर वाली दोनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 5, ये देखें a स्क्वायर और a मल्टीप्लाई होके a क्यूब हो जाएगा और साथ b इसी तरह ही आ जाएगा, प्लस 5a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a स्क्वायर ही आ जाएगा। अब -2ab को जब a b से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इसी तरह ही आएगा, ए से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर, बी से मल्टीप्लाई होके बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर -2ab को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2ab आ जाएगा, प्लस 3b स्क्वायर को जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3ab स्क्वायर और b मल्टीप्लाई होके b क्यूब हो जाएगा, प्लस 3b स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके 3b स्क्वायर ही आ जाएगा। अब सारी सेपरेट टर्म्स आ रही हैं, तो यही वाला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले a4 को इस पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, a4 मल्टीप्लाई a4 - a स्क्वायर + 1, फिर a क्यूब को a4 - a स्क्वायर + 1, फिर आगे -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a4 - a स्क्वायर और +1, a4 को a4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 8 आ जाएगा। आगे देखें प्लस माइनस,
यहाँ A4 को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 2 6 हो जाएगा। A4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A4 ही आ जाएगा, प्लस A³ को A4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 + 4 A⁻7 हो जाएगी। आगे प्लस माइनस माइनस A³ को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो A⁻5 आ जाएगी और 1 से मल्टीप्लाई होके A³ भी आ जाएगा। फिर -1 को अंदर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो -A4 हो जाएगा। आगे माइनस माइनस प्लस A स्क्वायर और आगे माइनस प्लस -1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए -A4 और +A4 ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसल हो जाएंगी, बाकी कोई टर्म कैंसल नहीं हो रही है। तो मैं इनको तरतीब से लिख लेता हूँ। पहले A⁻8 आ जाएगी, फिर A⁻7, 7 के बाद आ जाएगी -A⁻6, फिर -A⁻5 प्लस A³ प्लस A स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें इन दोनों पॉलिनॉमियल्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें पहले AX स्क्वायर को इस पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा AX स्क्वायर मल्टीप्लाई PX स्क्वायर प्लस QX प्लस R। फिर आगे BX को मल्टीप्लाई करना है, BX मल्टीप्लाई PX स्क्वायर प्लस QX प्लस R। फिर आगे C को इस पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस C मल्टीप्लाई PX स्क्वायर प्लस QX प्लस R। देखें AX स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A और P इसी तरह ही आएंगे। ये देखें X स्क्वायर और X स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर x⁻4 हो जाएगी। APx⁻4 प्लस AX स्क्वायर को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे A भी इसी तरह ही आएगा, Q भी X स्क्वायर X से मल्टीप्लाई होकर x⁻3 हो जाएगी। फिर आगे जब R से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ARX स्क्वायर हो जाएगा। BX को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस BPx³ हो जाएगा प्लस BQ X और X मल्टीप्लाई होकर X स्क्वायर प्लस BRX। फिर C को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा CPx स्क्वायर प्लस CQX प्लस CR। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का आंसर आ गया है। 5 में देखें A स्क्वायर को पहले इस पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B स्क्वायर को, तो यह हो जाएगा A स्क्वायर में A को पहले A स्क्वायर को इस पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो A प्लस B प्लस C, फिर आगे प्लस B स्क्वायर को इस पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस B प्लस C, फिर आगे C स्क्वायर को करते हैं, C स्क्वायर मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C, फिर आगे आ जाता है -AB को मल्टीप्लाई करेंगे A प्लस B प्लस C से, उसके बाद आ जाता है -BC A प्लस B प्लस C, फिर आगे आ जाता है -C है मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C। पहले देखें A स्क्वायर को मैं अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं तो यह हमारे पास हो जाएगा A³ A स्क्वायर A से मल्टीप्लाई होके A³ प्लस A स्क्वायर B प्लस A स्क्वायर C, फिर आगे B स्क्वायर को अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब B स्क्वायर को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास AB स्क्वायर आ जाएगा प्लस B स्क्वायर को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B³ हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। फिर B स्क्वायर C से मल्टीप्लाई होके B स्क्वायर C आ जाएगा प्लस, अब C स्क्वायर को मैंने अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस यह C स्क्वायर जब C से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास C³ आ जाएगा। अब -AB को मल्टीप्लाई करेंगे, यह देखें माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, A और A स्क्वायर और साथ B आ जाएगा, फिर आगे -AB स्क्वायर आ जाएगा, फिर -ABC। अब मैंने BC को मल्टीप्लाई करना है तो यह हो जाएगा -ABC, फिर आगे -B स्क्वायर C, फिर -BC स्क्वायर।
अब सी ए को मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस सी ए स्क्वायर, फिर आगे आ जाएगा माइनस ए बी सी, और उसके बाद आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर ए। तो टर्म्स आपस में कैंसिल होती है, हम उनको कैंसिल कर देते हैं। तो देखें प्लस ए स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बी, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। प्लस ए स्क्वायर सी और माइनस ए स्क्वायर सी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए प्लस ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी और माइनस बी स्क्वायर सी, ये दोनों कैंसिल। ए सी स्क्वायर और ये देखें माइनस ए और सी स्क्वायर, ये कैंसिल। बी सी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर, ये जो टर्म कैंसिल होती थी हमने कैंसिल कर दी। हमारे पास आंसर आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये देखिए आगे माइनस ए बी सी, माइनस ए बी सी और माइनस ए बी सी, ये हो जाएगी माइनस 3ab। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया है। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी ए पी एक्स की पावर 4 इसी तरह ही आएगी। ये देखें ये जो टर्म है इसमें भी एक्स क्यूब आ रहा है और इसमें भी एक्स क्यूब आ रहा है, दोनों से एक्स क्यूब में कॉमन ले लेता हूँ। एक्स क्यूब अगर कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास रह जाएगा ए क्यूब प्लस बी पी। इसी तरह आगे एक्स स्क्वायर वाली जो दो टर्म्स है उनसे मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा। ये देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है और ये एक्स स्क्वायर वाली, इन दोनों से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास बी क्यूब प्लस सी पी रह जाएगा, प्लस सी पी। इस तरह आगे जो एक्स वाली टर्म्स आ रही हैं, ये एक्स वाली टर्म है और ये एक्स वाली, इन दोनों से मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ। एक्स कॉमन लूँगा तो अंदर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बी आर प्लस सी क्यू रह जाएगा, सी क्यू, और एक्स इन दोनों से कॉमन आ जाएगा और आगे प्लस सी आर इसी तरह ही आएगा। तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया है। अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहले 1 को इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए 1 को जब इन टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इसी तरह ही आ जाएगी, 1x क्यूब से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब ही आ जाएगा। फिर 1 को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा, 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर -1। अब मैंने x को इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करना है। x को जब x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 4 हो जाएगा, फिर x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें प्लस माइनस माइनस आ जाएगी, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, आगे दोनों प्लस की हैं, प्लस का साइन आएगी, x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर, फिर आगे x -1 से मल्टीप्लाई होकर -x आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर को जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 5 आ जाएगी। फिर देखें आगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगी, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर 4, फिर आगे दोनों प्लस की हैं, प्लस आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई होकर -एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स क्यूब को मैंने मल्टीप्लाई करना है इन तमाम टर्म से, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हो गया एक्स की पावर 6, आगे प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर 5, फिर आगे दोनों प्लस की हैं, एक्स की पावर 4 और आगे एक्स क्यूब -1 से मल्टीप्लाई हो गया -एक्स क्यूब ही आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे जो टर्म आपस में कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। देखें प्लस एक्स क्यूब और -एक्स क्यूब, ये दोनों कैंसिल, -एक्स स्क्वायर और +x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, +x और -x कैंसिल, और देखें ये प्लस का x5 और माइनस का x5, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, माइनस का x4 और प्लस का x4 कैंसिल, ये देखें प्लस का x क्यूब और माइनस का x क्यूब दोनों कैंसिल, और कोई टर्म नहीं कैंसिल होती हैं तो इनको मैं तरतीब से लिख देता हूँ। पहले देखें ये आ जाएगी x की पावर 6 वाली टर्म, 6 के बाद आ जाएगी x प्लस x की पावर 4, फिर आ जाएगी -x स्क्वायर वाली और उसके बाद आ जाएगी -1।
तो ये देखिए तमाम टर्म्स कंप्लीट हो गई हैं, तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, हमने इन तीनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं m+1 को इसी तरह ही रखता हूँ, m+1 को, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले देखें m को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, m से मल्टीप्लाई होकर m स्क्वायर हो जाएगा, m 3 से मल्टीप्लाई होकर 3m आ जाएगा। फिर -2 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ, -2m से मल्टीप्लाई होकर -2m, और -2 3 से मल्टीप्लाई होके -6 हो जाएगा, 2 3 जार 6। m+1 इसी तरह ही आएगा। यहाँ देखें m स्क्वायर 3m में से 2m को माइनस करेंगे तो प्लस m रह जाएगा -6। अब देखें m को मैं इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ, m स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके m क्यूब आ जाएगा। फिर आगे m से मल्टीप्लाई होके m स्क्वायर, फिर m-6 से मल्टीप्लाई होकर -6m आ जाएगा। फिर अब मैंने 1 को इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 1m स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर m स्क्वायर, 1m से मल्टीप्लाई होकर m, और 1-6 से मल्टीप्लाई होकर -6 ही आ जाएगा। m क्यूब इसी तरह ही आएगा। यह देखें m स्क्वायर वाली दो टर्म्स आ रही हैं, m स्क्वायर और m स्क्वायर 2m स्क्वायर हो जाएगा। यह -6m और +m, -6m में से मैं +m को निकालूंगा तो हमारे पास -5m रह जाएगा, और आगे -6। तो यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने इन तीनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले देखें x + y को मैं इसी तरह रखता हूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें एक्स स्क्वायर को मैं इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होकर x⁵ आ जाएगी। फिर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब से मल्टीप्लाई होकर देखें प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब यह माइनस वाली टर्म में माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होकर x⁴ और वाई साथ इसी तरह ही आ जाएगा। फिर आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, x इसी तरह ही आएगा। ये वाई क्यूब से मल्टीप्लाई होकर y⁴ हो जाएगी। अब मैंने वाई स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, वाई स्क्वायर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, फिर आगे वाई स्क्वायर वाई क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, देखे प्लस माइनस माइनस y⁵ हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, x + y को इस पूरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले x को इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा। देखें x 5 से मल्टीप्लाई होकर x⁵, फिर x अगली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर x³ और साथ y³ इसी तरह आएगा। फिर x अगली टर्म से मल्टीप्लाई होकर x⁵ y हो जाएगा। फिर x जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर और y4 इसी तरह ही आएगा, प्लस x अगली टर्म से मल्टीप्लाई होकर x⁴ वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x y⁵। अब मैंने y को इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करना है, y x 5 से मल्टीप्लाई होकर x⁵ और y आ जाएगा। फिर y अगली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x स्क्वायर इसी तरह ही और y⁴ हो जाएगी। फिर आगे प्लस माइनस माइनस x4 इसी तरह ही आएगा। ये y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे प्लस x इसी तरह ही y⁵ हो जाएगी, प्लस x³ और y⁵ भी क्यूब हो जाएगी, माइनस y⁵ आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल हो सकती है उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये देखें -x³ y³ और प्लस x³ y³, यह दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। ये -x⁵ y और प्लस x⁵ y, ये दोनों कैंसिल। x स्क्वायर y4 और माइनस x स्क्वायर y4, ये दोनों कैंसिल। x⁴ y स्क्वायर और माइनस x⁴ y स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। माइनस x y⁵ और प्लस x y⁵ कैंसिल। तमाम टर्म कैंसिल हो गई। हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा, x�๖− y⁶, x�6 माइनस y⁶। यह हमारे पास क्वेश्चन 8 का आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने लगा हूँ। इसमें यह जो पॉलिनोमियल है इसको मैं इसी तरह ही रखूँगा।
एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। इसको मैं इसी तरह ही रखता हूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले एम स्क्वायर को इस पूरी पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें प्लस एम स्क्वायर को इस पूरी पॉलिनॉमियल से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। m4 माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर और प्लस n4। आगे ये माइनस एम एन है, इसको मैं इस पूरी पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। m4 माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस n4। इसके बाद आगे एन स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्लस एन स्क्वायर m4 माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस n4। ये इसी तरह ही आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पे एम स्क्वायर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। देखे एम स्क्वायर और m4 मल्टीप्लाई होके m की पावर 6 हो जाएगी। फिर इसी तरह एम स्क्वायर और एम स्क्वायर मल्टीप्लाई होके m की पावर 4 और साथ एन स्क्वायर इसी तरह ही आ जाएगा। फिर एम स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होके एम स्क्वायर और n4 आ जाएगा। अब आगे देखिए माइनस है, माइनस प्लस माइनस, ये m वाली दोनों टर्म मल्टीप्लाई होके m की पावर 5 हो जाएगी और साथ है ना आ जाएगा। आगे माइनस माइनस प्लस, m वाली m से मल्टीप्लाई हो जाएगी और n वाली m और m स्क्वायर मल्टीप्लाई होके m क्यूब, इसी तरह n और n स्क्वायर मल्टीप्लाई होके n क्यूब आ जाएगा। आगे माइनस प्लस माइनस m और n की पावर 5 आ जाएगी प्लस n स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो m4 n स्क्वायर, आगे प्लस माइनस माइनस, ये m स्क्वायर इसी तरह ही आएगा, n स्क्वायर और n स्क्वायर n4 हो जाएंगे और आगे प्लस n की पावर 6 हो जाएगी। अब मैं देखूंगा यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल हो सकती है उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखे m स्क्वायर n4 और माइनस m स्क्वायर n4। इसी तरह देखें m4 n स्क्वायर और माइनस m4 n स्क्वायर, ये टर्म्स कैंसिल हो गई है। बाकी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई इन, ये जो बाकी टर्म्स रह गए इनको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगी m6 माइनस m की पावर 5n प्लस m क्यूब n क्यूब माइनस m n की पावर 5 और आगे आ रहा है प्लस n की पावर 6। ये टर्म्स हमारे पास बच गई हैं। अब मैं इन दोनों पॉलिनॉमियल्स को मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले m स्क्वायर को इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा। देखें m स्क्वायर को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। m स्क्वायर को m6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m8 हो जाएगा। फिर m स्क्वायर को अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर 7 और साथ n आ जाएगा। फिर m स्क्वायर को अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे m की पावर 5 और n क्यूब इसी तरह आएगा। फिर m स्क्वायर को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m क्यूब n की पावर 5 और अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर n की पावर 6 हो जाएगा। अब एम एन को मैं इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ। एम एन को जब m6 से मल्टीप्लाई करेंगे m और m6 मल्टीप्लाई होके m की पावर 7 हो जाएगा और साथ n आ जाएगा। फिर आगे एम एन को मैं अगली टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखें m और m5 मल्टीप्लाई होके m की पावर 6 हो जाएगी और देखें n और n मल्टीप्लाई होके n स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे एम एन को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास m4 n4 आ जाएगा। फिर अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m स्क्वायर n की पावर 6 हो जाएगी और इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास m और n की पावर 7 हो जाएगी। अब आ गया n स्क्वायर का नंबर। n स्क्वायर को मैं इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखें n स्क्वायर को जब इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो m6 और साथ n स्क्वायर आ जाएगा। n स्क्वायर को अगली टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा m5 इसी तरह और n क्यूब हो जाएगा प्लस m क्यूब n की पावर 5 हो जाएगी माइनस m और n की पावर 7 हो जाएगी प्लस यहाँ n की पावर, इससे जब n स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो n की पावर 8 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अब हम देखेंगे जो टर्म्स कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर देंगे। पहले देखें m की पावर 7 n आ रहा है
तो हम देखेंगे m की पावर 7n किधर आ रहा है, ये आ रहा है, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल हो गए। इसी तरह m की पावर 5 और साथ n क्यूब ये आ रहा है m की पावर 5 और n क्यूब। आगे m क्यूब n5 ये आ रहा है m क्यूब n5। इसी तरह m स्क्वायर n6 और m स्क्वायर n6 ये आ रहा है m स्क्वायर n6। फिर m की पावर 6n स्क्वायर, m की पावर 6n स्क्वायर ये आ गया, ये नहीं कटेगा, mn की पावर 7 और ये आ गया mn की पावर 7। तमाम टर्म्स कैंसिल हो गई हैं। हमारे पास कौन कौन सी टर्म रह जाएगी, m की पावर 8 रह गई है और ये वाली टर्म रह गई है m4n4 और प्लस n की पावर 8। ये देखें, ये तीन टर्म्स हमारे पास बच गई और ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको मैं इसी तरह ही रखता हूँ 1 + x स्क्वायर, इसको इसी तरह ही रखता हूँ। अगली दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 1 को इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x स्क्वायर प्लस x 4 ही आ जाएगा। फिर -x को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, -x 1 से मल्टीप्लाई होकर -x, आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर x क्यूब, आगे माइनस प्लस माइनस x 4 से मल्टीप्लाई होकर x की पावर 5 आ जाएगी। फिर x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, -x की पावर 4 आ जाएगी और प्लस x की पावर 6। अब देखिए, अगर यहाँ से कोई टर्म कैंसिल होती है तो उनको हम कैंसिल कर देते हैं। -x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह देखिए, प्लस का x4 और माइनस का x4 कैंसिल हो जाएंगे। बाकी और कोई टर्म कैंसिल नहीं होती है, तो हम इनको लिख लेंगे 1 + x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 -x प्लस x क्यूब -x5 और आगे आ रहा है प्लस x की पावर 6। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 1 को इन तमाम टर्म से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यह तमाम टर्म्स इसी तरह ही आ जाएंगी, 1 - x प्लस x क्यूब -x की पावर 5 और प्लस x की पावर 6। अब x को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आ जाएगा, x को अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे -x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x की पावर 4 हो जाएगी, -x की पावर 6 हो जाएगी और आगे प्लस x की पावर 7 हो जाएगी। अब x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो पावर में 2 का इजाफा होता जाएगा। ध्यान देखिए, प्लस x स्क्वायर ही आ जाएगा। इसको जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x क्यूब आ जाएगा। इसको जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 हो जाएगी। इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 7 हो जाएगी। इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 8 आ जाएगी। अब यहाँ से देखेंगे, जो टर्म्स कैंसिल होती है उनको कैंसिल करते जाएंगे। देखिए, -x और प्लस x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस x क्यूब और -x क्यूब, यह प्लस x क्यूब है और यह -x क्यूब। आगे देखिए, -x की पावर 5 और प्लस x की पावर 5, यह दोनों कैंसिल, x की पावर 6 और -x की पावर 6 कैंसिल हो जाएंगे, -x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर कैंसिल। आगे देखें, x की पावर 7 और -x की पावर 7 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 3 टर्म्स रह गई हैं, एक 1 आ जाएगा, उससे आगे x की पावर 4 आ गई और आगे आ गया हमारे पास x की पावर 8। तो ये 3 टर्म्स हमारे पास रह गई और यह क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया है।